सावन के महीने में किस प्रकार से पूजन किया जाता है, इसकी क्या महत्व? जय जय श्री भोले शंकर भगवान की जय। नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव जी का मास माना जाता है श्रावण का मास। जैसे कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, ये सब बटे हुए हैं हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में किसी विशेष पर्व और विशेष पूजा के लिए। श्रावण का जो मास है ये शिव पूजा के लिए निश्चित किया गया है सनातन संस्कृति में। और बारिश का काल है, बारिश का मौसम है, इसीलिए इसमें भगवान शिव जी को आराध्य मानकर जल चढ़ाकर पूजा जाता है। अकेले भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर निरंतर जल चढ़ता है और जल की ही मान्यता उनको स्वीकार है। साथ में आप दूध चढ़ा सकते हैं, गंगा जल चढ़ा सकते हैं, दही शहद घृत का मिश्रण करके पंचामृत बना के चढ़ा सकते हैं। साथ में बिल्व पत्र का, बिल्व के फल का, कन्नेर के फूल का, धतूरे के फूल का, भांग के पत्ते का भगवान को अभिषेक होता है या भोग भी लगता है। कारण ये वनस्पतियां जीवित रहें समाज में, इनको घास फूस समझ करके किसान उखाड़ देता है, फेंक देता है, और ये वनस्पतियां जीवनदायिनी हैं। तो भगवान शिव जी ने इसका प्रचार किया था अपने काल में, इसीलिए भगवान शिव जी ने अपने आप से जोड़ के रखा है। समाज के हित के लिए ही देवता कार्य करते हैं। तो जिन जिन जड़ी बूटियों को नशा या जहर समझा जाता है, उन सबकी सुरक्षा हो, उनकी रक्षा हो, इसलिए भगवान शिव जी ने उनको अपने लिए चयन किया है। तो पूजा श्रावण मास में स्नान ध्यान करके ही की जाती है। और श्रावण का जो महीना है इसमें व्रत उपवास का बड़ा महत्व है, बहुत पुण्य बताया है। और अधिक मास भी इसमें जुड़ रहा है इस साल। ये बहुत बड़ा संयोग है 19 साल का, जिसमें श्रावण में अधिक मास अब आ रहा है। तो हम श्रावण की श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रावण को हम पूज रहे हैं और हम चाहेंगे कि सभी लोग इसमें व्रत उपवास अधिक करें, क्योंकि बारिश के मौसम में भोजन कम करना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। इस बहाने भगवान शिव जी की आराधना भी हो जाएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। और बारिश के कारण ये जो मैंने कहा, ये सब चीज़ें धरती में उगने लगती हैं और किसान इन्हें उखाड़ने लगता है। इसीलिए ये सब चीज़ें जीवित रहें तो भगवान शिव जी पर इनका भोग चढ़ता है, इनका अभिषेक होता है। जैसे बेल पत्र का मैंने कहा, धतूरे का कहा, भांग का कहा, कन्नेर के फूल का कहा, और रुई का फूल है, उस अकौआ जैसे कहते हैं, वो भी भगवान शिव पे अर्पण होता है। और सभी लोगों को मैं कहूँगा कि भगवान शिव जी इतने भोले भंडारी भगवान हैं कि आप छोटी सी आराधना उनकी करते हैं तो आपको बड़ा बड़ा सा फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि काली तिल से भगवान शिव की अभिषेक किया जाता है, उसकी क्या मनोकामना, उनकी क्या विधि होती है उसकी, जो उसको चढ़ाया जाता है? जैसे हम काली तुलसी के बारे में चर्चा सुनते हैं तो भगवान शिव जी के ऊपर काली तुलसी, और उसे हम मोगरा भी कहते हैं अपनी भाषा में, तो वो इसलिए अर्पण की जाती है क्योंकि भगवान शिव जी को वो प्रिय है। तुलसी दल भगवान शिव जी को एक दिन साल में चढ़ाया जाता है भगवान श्री कृष्ण के साथ, भगवान नारायण के साथ। पर श्रावण के महीने में काली तुलसी का अभिषेक जो होता है वो इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो भी एक हमारी वरदान है सृष्टि की। वरदान मतलब एक औषधि के रूप में, प्राणदायिनी के रूप में। जैसे भगवान शिव हैं, राम है, वैसे तुलसी भी है, वो भी पूजनीय है क्योंकि वो भी जड़ होकर के भी वो सृष्टि को जीवन दे रही है और जीवन जीने की कला दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है। इसलिए भगवान शिव जी पर काली तुलसी चढ़ाने का महत्व होता है कि आदमी के जीवन में कोई कार्य ऐसे होते हैं कि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है और वो फेल होता है। तो श्रावण मास में बिल्व पत्र के साथ काली तुलसी का भी अगर अभिषेक कोई करते हैं तो भी उनके ये कठिन परिश्रम वाले जो कार्य फेल हो रहे हैं वो सफल होते हैं, ऐसा पुराणों में उल्लेख आता है। जो कुंवारी जो महिला पुरुष होते हैं उनको किस तरीके से भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए? आपने पूछा है कुंवारे जो बच्चे हैं, लड़का लड़कियां, तो उनको कैसे आराधना करनी है। तो भगवान शिव जी की आराधना का गृहस्थ या ब्रह्मचर्य से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, उनकी पूजा का सब सेम प्रयोग है। जो ब्रह्मचारी बच्चे हैं उनकी विद्या के लिए, बुद्धि के लिए कामना करें, अच्छा वर मिले, अच्छी पत्नी मिले, उसकी कामना करें। भगवान शिव माता पार्वती से पूर्व से ही व्रत और कहानियाँ सुनते आ रहे हैं लोग, अच्छे विवाह के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए। तो भगवान शिव की आराधना कुंवारा बच्चा, कुंवारी कन्या यानी ब्रह्मचारी लोग भी
उसी विधि से कर सकते हैं जिस विधि से ग्रस्त करते हैं। वो ध्यान में बैठ सकते हैं, ब्रह्मचारी अधिक ध्यान कर सकते हैं, उनकी क्षमता ज़्यादा होती है। अधिक लंबे समय व्रत कर सकते हैं, उनकी क्षमता ज़्यादा होती है ग्रस्तियों से। इसीलिए ब्रह्मचारियों को, कुंवारे बच्चों को, बच्चियों को अपने अच्छे जीवन के लिए, अच्छी विद्या और अच्छे जीवन साथी के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और वो कर सकते हैं, उसका लाभ उन्हें प्राप्त होता है। जैसे कि श्रावण के महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है, उसमें जो रात्रि में जो भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है, वो किस लिए की जाती है? श्रावण में शिवरात्रि आती है और इस बार भी है, सोमवती अमावस्या भी है, ये सब पर्व हैं इस बार तो शिवरात्रि जो आती है उसमें 4 प्रहर का जो व्रत होता है वो पहले व्रत किया जाता है। उसके बाद में जब प्रहर बदलता है, रात के जब 12 बजते हैं, उसके बाद भगवान शिव जी की अभिषेक प्रक्रिया शुरू होती है। सुबह 4 बजे तक आप अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास में रुद्राक्ष कर सकते हैं, दूध है दूध से कर सकते हैं। पंचामृत बना लीजिए, चम्मच से थोड़ा थोड़ा पंचामृत चढ़ाइए और पंचाक्षरी प्रणव मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय चढ़ाइए। और भी बहुत सारे मंत्र हैं शिव जी के और आप उनको चढ़ा सकते हैं। ओम शिवाय नमः बोल सकते हैं और त्र्यंबकम यजामहे बोल सकते हैं। इन मंत्रों से आप पदार्थ के, द्रव्य की आहुति भगवान शिव जी की पिंड पर कर सकते हैं और निरंतर 4 बजे तक ये अभिषेक करके उसके बाद भगवान शिव जी को स्नान ध्यान करा के उनकी विशेष पूजा जो है रोली, कुंकु, चावल और चंदन लगा के करते हैं। वो करके अच्छी सुंदर भव्य आरती उनकी करके सूर्य का जब उदय होता है उस समय आपकी पूजा विश्राम हो जानी चाहिए। शिवरात्रि का बहुत बड़ा फल होता है, महत्व होता है। पूजा की इसी तरह विधि होती है उसकी।